अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस सर्जरी को पीरियाट्रिक सर्जरी भी कहा जाता है। वेट लॉस सर्जरी उन इंडिविजुअल्स को रिकमेंड की जाती है जो इस तरह की ओबेसिटी में मुब्तला हों जिस ओबेसिटी का वो इलाज अपनी ना डाइट से ना एक्सरसाइज से कंट्रोल कर पाएँ। वेट लॉस सर्जरी के दौरान आपका सर्जन आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन या फिर दोनों में चेंजेस करता है। वेट लॉस सर्जरी आमतौर पर 3 मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है और पेशेंट को वेट लॉस सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि सर्जरी में होने वाला पेन उसे फील ना हो, और ज़रूरत के मुताबिक पेशेंट को सांस लेने के लिए ब्रीथिंग ट्यूब भी ट्रैकिया में इंसर्ट की जाती है। पीरियाट्रिक सर्जरी ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म की जाती है जिसमें आपके पेट पे कट लगाए जाते हैं। कैमरास और लाइट की मदद से आपके पेट को अंदर से स्क्रीन किया जाता है और सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो चलिए आइए अब हम इन तीनों मुख्तलिफ सर्जरीज़ को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन आपके स्टमक के ऊपर वाले पोर्शन में एक बैंड लगा देता है जो कि एक बैलून की तरह होता है जिसमें आप हवा का प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर सर्जन इस बैंड को आपके वेट के लिहाज से टाइट करता है। इस बैंड का मकसद ये होता है कि इसने आपके स्टमक से खाना स्लोली मूव करवाना है जिससे आपको भूख कम लगेगी और इस तरह आप वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस सर्जरी में ये मेथड सबसे सेफ मेथड है। इससे आप तकरीबन 40 से 50% वेट लॉस कर सकेंगे। नंबर 2, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन आपके स्टमक का ज़्यादातर हिस्सा कट कर देता है और इस सर्जरी में स्टमक एक ट्यूब की तरह नज़र आने लगता है जिसे गैस्ट्रिक स्लीव कहते हैं। इस सर्जरी में स्टमक के निचले वाला हिस्सा कट होने की वजह से एक हार्मोन जिसे ग्रेहलिन हार्मोन कहते हैं वो रिलीज़ नहीं होता। ये वो हार्मोन है जो हंगर को कंट्रोल करता है और इस हार्मोन की कम सेक्रेशन की वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और इसी रिज़ल्ट की बिना पर आप अपना वेट 50 से 70% ड्रॉप कर सकते हैं। इस सर्जरी के रिस्क फैक्टर में कट वाली जगह से लीकेज वगैरह शामिल है। नंबर 3, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन स्टमक की ऊपरी वाली साइड को कट करता है जिसे हम पाउच बोलते हैं और फिर इस पाउच को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से नीचे वाले रीजन को आपस में कनेक्ट कर देता है। इस सर्जरी में आपका स्टमक का साइज़ छोटा हो जाता है और ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता और स्टमक के साथ साथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी छोटी हो जाती है और वो ठीक तरीके से फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जल्दी होता है। सर्जरी के दौरान ड्यूडेनम का दूसरा पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि लिवर और पैंक्रियास से आने वाली सेक्रीशंस फूड के साथ शामिल हों और डाइजेशन कर सकें। इस सर्जरी के दौरान आप 80% तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस सर्जरी के रिस्क फैक्टर में कनेक्शन पॉइंट से लीकेज और लेस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होने की वजह से सम फिज़िकल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बैलेंस्ड डाइट खाएं और एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लें और ताकि इस तरह की वेट लॉस सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े।